मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इसी 2023 के दिसंबर में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बेहद प्यार दिया है और भारतीय जनता पार्टी की आपने स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनाई है और छत्तीसगढ़ को लंबे अरसे के बाद एक कोई हमारा आदिवासी समाज का, गरीब समाज का एक भाई मुख्यमंत्री के ओहदे पर विराजमान हुआ है। बहनों भाइयों, जिस समय विष्णुदेव जी साय बोल रहे थे, मैं उनके हर वाक्य को गंभीरतापूर्वक सुन रहा था और साथ ही विष्णुदेव जी साय को मैं नीचे से लेकर ऊपर तक मैं देख रहा था। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि विष्णुदेव जी साय इतना अच्छा बोलते हैं। पहली बार एक प्रभावी तरीके से बोलते हुए विष्णुदेव जी साय को मैंने देखा है और मैं कह सकता हूं कि विष्णुदेव जी साय जी के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ तेजी से आगे जाएगा। बहनों भाइयों, हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, उस आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार आते ही यहां पर 100 दिन में ही जो विकास पटरी से उतर चुका था, वह हमारा विकास अब पटरी पर लौट आया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम पहली बार जी किसी ने किया था तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन बीच में 5 वर्षों के लिए यहां पर जो कांग्रेस की हुकूमत आ गई है, कैसी सरकार चली है, भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला था, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को एहसास होगा। आज मैं छत्तीसगढ़ की जनता से यही कहने आया हूं, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है और जो छत्तीसगढ़ राज्य विकास की पटरी से उतर चुका है, उसको पुनः विकास की पटरी पर लाने का काम यदि कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। छत्तीसगढ़ को जिन लोगों ने 5 वर्षों में कांग्रेस के लोगों ने बर्बाद किया है, तो छत्तीसगढ़ के भाग्य को संवारने का सामर्थ्य भी यदि किसी पार्टी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मैं जानता हूं यह भगवान प्रवीर की धरती है छत्तीसगढ़, मैं जानता हूं यह वीर गुंडाधर की धरती है छत्तीसगढ़, मैं जानता हूं यह छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह की धरती है और ऐसे लोगों की धरती पर आप सभी किसान भाइयों से मुझे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। छत्तीसगढ़ को मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब मैं यहां प्रभारी था, राष्ट्रीय महामंत्री था भारतीय जनता पार्टी का, उसी समय छत्तीसगढ़ में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। छत्तीसगढ़ के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूं, छत्तीसगढ़िया कल्चर से, छत्तीसगढ़िया संस्कृति से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं और मैं जानता हूं यह छत्तीसगढ़ के अंदर एक अद्भुत सामर्थ्य है। मेरे बहने भाइयों, अद्भुत सामर्थ्य है और यह छत्तीसगढ़ किसानों का गढ़ है। हमारे हिंदुस्तान में किसानों का गढ़ यदि कोई माना जाता है तो छत्तीसगढ़ माना जाता है मेरे बहनों भाइयों। और मैं यह भी सच्चाई समझता हूं, यदि हमें छत्तीसगढ़ का भाग्य यदि बनाना है तो हमें अपने यहां के किसान भाइयों के भाग्य को बनाना पड़ेगा, तभी जाकर यह छत्तीसगढ़ राज्य विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। इस सच्चाई को मैं अच्छी तरह जानता हूं और सबसे मेहनतकश जनता भी हमारी छत्तीसगढ़ की है, इस सच्चाई को भी जानता हूं। हिंदुस्तान में कोई राज्य जो धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है बहनों भाइयों, तो आपका राज्य छत्तीसगढ़ या धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। मैं गांव में जाकर किसानों को अपने शरीर का पसीना बहाते हुए देखा है और आप जानते हैं पैसा यदि प्राप्त होता है तो पसीने से ही प्राप्त हो सकता है। भारत भी यदि धनवान होगा तो भारतवासियों के पसीने के परिणाम स्वरूप ही यह भारत धनवान होगा और मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता की सामर्थ्य पर, हमें पक्का विश्वास है आप सबकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर। इसलिए विगत 5 वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है,
उसको पटरी पर लाने का काम आप सबके समर्थन से यदि कोई कर सकता है तो आपका मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी साय ही कर सकता है मेरे बहनों भाइयों, और उनके नेतृत्व की यह सरकार कर सकती है। मैं जानता हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं जानता हूं किसानों के अंदर वह सामर्थ्य है जो मिट्टी से भी सोना निकाल यदि कोई सकता है तो किसान ही निकाल सकता है, मिट्टी से सोना भी पैदा कर सकता है तो किसान। मेरी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर मेरे किसान भाइयों इस हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़ी है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहले जब हमारी 2014 में सरकार आई उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कहते थे हमारी प्रतिबद्धता क्या है, तो हम कहते थे गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान और माताओं और बहनों का सम्मान, यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। इनका उत्थान होना चाहिए। और आपने देखा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही उसी दिशा में हम लोगों ने तेजी से कदम आगे बढ़ाया है। और आज हालात पूरी तरह से बदलते जा रहे हैं। आपको पता नहीं, जानकारी हो अथवा न हो, लेकिन आज आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की नीतियां बनाई हैं, जिस तरीके से सरकार चलाया है, मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर हो चुकी है। बहनों भाइयों, आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह नीति आयोग कह रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी के संकट से बाहर हो चुके हैं। और यकीन दिलाता हूं, इस बार मोदी जी के नेतृत्व में आप सरकार बनाइए, बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में हम लोग एक भी गरीब नहीं रहने देंगे, एक भी गरीब नहीं रहने देंगे। यह हम लोगों का वादा है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार होने के नाते मोदी जी ने फैसला किया था, हम एक भी झोपड़ी नहीं रहने देंगे, एक भी हम कच्चा मकान नहीं रहने देंगे, सबको पक्का मकान मुहैया कराएंगे, पक्का छत मुहैया कराएंगे, हर घर में नल के द्वारा जल मिलेगा। यह संकल्प लिया था और यहां की कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। जब उनका अंतिम वर्ष आया उनके कार्यकाल का, तब उन्होंने अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश की ताकि छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों में धूल झोंका जा सके। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ की जनता गरीब हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता कितनी जागरूक है इस हकीकत को मैं समझता हूं। और इस बार परिवर्तन करके इस छत्तीसगढ़ में अपनी जागरूकता को छत्तीसगढ़ की जनता ने सिद्ध कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित कार्ड हमारी सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों को देना शुरू किया है। पता नहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने लोगों को दिया है कि नहीं दिया, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन विष्णुदेव जी साहब जब मेरे साथ आ रहे थे गाड़ी में, उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री जी चिंता मत करिए, मैं 1 साल के अंदर हम सॉइल हेल्थ कार्ड सभी किसानों को मुहैया कराएंगे ताकि किसान समझ सके कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, हमारी मिट्टी में किस चीज की कमी है, हम अपनी मिट्टी में क्या मिला दें ताकि हमारी मिट्टी की उत्पादकता बढ़ जाए। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड का बहुत ही उपयोग है। और देश भर में हम लोगों ने 23 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है। कभी आपने सोचा था किसान को 6-6 हजार रुपया हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिल जाएगा? इतना ही नहीं, 95,000 से वनाधिकार पट्टाधारी किसान उन लोगों में शामिल हैं जिनको कि हम लोगों ने 6,000 दिया है। और मैं मानता हूं कि अब छत्तीसगढ़ में ही लोगों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया किसानों को प्राप्त निश्चित रूप से हो रहा हो। बहनों भाइयों, खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए अब यूरिया डालते हैं, खाद डालते हैं। अब आप जानते हैं बराबर खाद की कीमत बढ़ती रहती है, बराबर खाद की कीमत बढ़ती रहती है। अमेरिका में, कान खोलकर सुन लीजिए, अमेरिका में एक बोरी यूरिया खाद की कीमत 3,000 रुपये है।
और हमारे मोदी जी ने वह करिश्मा कर दिया है। भले ही अमेरिका दुनिया का धनवान देश हो, 3,000 रुपए में एक बोरी खाद मिलती हो, लेकिन भारतवर्ष दुनिया का अकेला देश है जो 300 रुपए में एक बोरी यूरिया खाद मुहैया कराने का काम करता है। मेरे बहनों भाइयों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। सारी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है, लेकिन महंगाई को भी नियंत्रित करने का काम यदि किसी ने किया और किसानों के खाद और बीज की कीमत यदि नहीं बढ़ने दी, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको नहीं बढ़ने दिया है। मेरे बहने भाइयों, किसानों की परेशानी हम लोग किसी भी सूरत में, आप भरोसा रखकर जाइए, समय लग सकता है, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लग सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में हम अपने किसान भाइयों की परेशानी नहीं बढ़ने देंगे। यह राजनाथ सिंह की गारंटी नहीं है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। मेरे बहने भाइयों, यह भरोसा लेके आप सब जाना। और मैं जानता हूं, मोटा अनाज, छत्तीसगढ़ में मोटा अनाज भी पैदा होता है। गरीब भाई बड़ी संख्या में मोटा अनाज खाते हैं। मेरे किसान भाइयों, जो मोटा अनाज पैदा करते हैं, जिसको प्रधानमंत्री ने श्री अन्न कहा है, आपको मालूम है, ऐसा मोटा अनाज का प्रचार कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने, ऐसा मोटा अनाज का प्रचार कर दिया है, खुद प्रधानमंत्री भी मोटा अनाज खाते हैं, और आपको यकीन नहीं होगा, इस देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मोटा अनाज खाता है। और आज अपने विष्णुदेव जी साय के यहां जब मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा, विष्णुदेव जी साय, आप भी मोटा अनाज खाना शुरू करिए, देखिए आपकी सेहत पर कैसे एकदम बुलंदी आ जाती है। यह उनको भी हमने सुझाव दिया है। मेरे किसान भाइयों, आपको विश्वास नहीं होगा, अभी एक दुनिया के 20-22 देशों का एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, जिसे हम G20 का सम्मेलन कहते हैं। G20 के सम्मेलन में अमेरिका, जापान, जर्मनी, कहां से बड़े बड़े देशों से, 20 देशों से लोग आए थे। जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने आपके पसीने का सम्मान करते हुए, मेरे किसान भाइयों, आपके पसीने का सम्मान करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हिंदुस्तान का हमारा किसान यदि मोटा अनाज खाता है तो दुनिया से आने वाले बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों को मोटा अनाज खिलाएंगे। तो G20 के सम्मेलन में हम लोगों ने मोटा अनाज उन्हें खिलाने का काम किया था। यह है भारत। खेती का बजट सुनना चाहते हैं आप? 2014 के पहले यह कांग्रेस की सरकार थी, केवल 25,000 करोड़ का बजट रखती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री ने इस बजट को बढ़ाकर 5 गुना 1,25,000 करोड़ रुपए कर दिया है। मेरे बहन भाइयों, आपके लिए किया है। फसल बीमा योजना, इसे लागू किया है। पिछले 10 वर्षों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपने विष्णुदेव जी साय को। बहनों भाइयों, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य शायद जहां तक मुझे ध्यान है 2,183 रुपया प्रति क्विंटल है। और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी ने कहा, कल से ही करेंगे। कब से करेंगे विष्णुदेव जी? कल से करेंगे। कब से करेंगे? आप वह दे रहे हैं ना 1,000 रुपया अतिरिक्त धान पर देंगे। 12 तारीख को 1,000 रुपया जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उससे अधिक दे चुके बहने भाइयों, और आगे भी आपको मिलता रहेगा। कमाल किया है आपने। और इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने, दाल हो, इन सब सारी चीजों की चर्चा नहीं करूंगा, धान की एमएसपी और कांग्रेस गेहूं प्रति क्विंटल जो है 1,040 रुपया दे रही थी। हम जानते हैं कितना देंगे आपको? जानते हैं, कांग्रेस गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,040 रुपया आपको दे रही थी। हम आपको देंगे 2,125 रुपया प्रति क्विंटल, मेरे किसान भाइयों। और साथ ही साथ मोटा अनाज छत्तीसगढ़ में आप पैदा करो, यकीन दिलाते हैं कि आपका मोटा अनाज हमारी सरकार खरीदेगी और दुनिया के बड़े बड़े देशों को एक्सपोर्ट करेगी। दुनिया के दूसरे देशों में हमारी सरकार भेजेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
हमारी सरकार ने छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया है। खुरपका की बीमारी होती है कि नहीं? जब पीछे के किसान बतलाइए, जानवरों को खुरपका की बीमारी होती है कि नहीं? जब बोलिए, हाथ उठाइए पीछे। और मुंहपका की बीमारी होती है कि नहीं? किसानों को होती है कि नहीं? मुफ्त में टीका लगेगा, मुफ्त में टीका लगेगा, एक पैसा भी किसानों को नहीं देना पड़ेगा मेरे बहनों भाइयों। और साथ ही साथ किसान समृद्धि केंद्र भी खोले जाएंगे। कैसे किसान खुशहाल हो सकता है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी आपको किसान समृद्धि केंद्रों से प्राप्त हो सकती है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं, किसान का बेटा होने के नाते, बिना किसान के और बिना गांव के विकास के भारत के विकास की कल्पना किसी भी सूरत में की ही नहीं जा सकती मेरे बहनों भाइयों। मेरा यह पक्का विश्वास है। अब आपको जानकर खुशी होगी, मेडिकल कॉलेज जितने थे उससे 2 गुना से अधिक हम लोगों ने बढ़ा दिया। क्यों? कि गांव के लोगों का भी वहां इलाज हो सके, विधिवत इलाज हो सके। आदिवासियों की शिक्षा के लिए एकलव्य विद्यालय भी खोल दिया। कांग्रेस के समय यह सब सारे काम नहीं हो पाए। पीएम विश्वकर्मा योजना हम लोगों ने प्रारंभ की, कर्ज दे रहे हैं। यहां तक कि पटरी पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर जिन्हें कहते हैं, उनको भी कर्ज मुहैया करा रहे हैं। 78 लाख लोगों को कर्ज मुहैया कराया है मेरे बहनों भाई हम लोगों ने। और आदिवासी भाइयों के लिए किसी ने बिरसा मुंडा का सम्मान नहीं किया। हमारे महापुरुष बिरसा मुंडा का सम्मान किसी ने नहीं किया। पहली बार 15 जनवरी को बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाने का फैसला यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की सरकार ने किया है। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं, जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से हमारे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से हमारे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का सिलसिला मेरे बहनों भाइयों समाप्त हो जाता है। अभी सोलर पैनल लगेगा। और ध्यान से एक बात मेरे किसान भाइयों आप लोग सुन लेना, और मैं अपने मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूंगा, कुछ ही वर्षों में सोलर लाइट की हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। सोलर लाइट, सूर्य से रोशनी पैदा करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। 300 यूनिट तक की बिजली आपके लिए फ्री कर दी जाएगी मेरे किसान भाइयों। 300 यूनिट की बिजली फ्री कर दी जाएगी, यानी आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। और आपने डबल इंजन की सरकार बना दी है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की और केंद्र में भी यदि भाजपा की, तो बहनों भाइयों जो भी हमने वादे किए हैं हर वादा पूरा किया होगा। आप कल्पना करिए, क्या कोई प्रधानमंत्री कभी देश के प्रधानमंत्री ने सोचा, किसी भी दल का रहा हो, जैसे गरीब माताएं बहनें होती हैं उनकी भी इज्जत और अस्मत होती है। शौचालय के लिए हमारी माताओं बहनों को बाहर न जाना पड़े, घर में ही शौचालय बनना चाहिए। इस प्रकार की संवेदनशीलता आपको किस प्रधानमंत्री में देखने को मिली है? एक ही प्रधानमंत्री है, भारत माता का लाल, वह नरेंद्र मोदी, जिसके अंदर यह संवेदनशीलता रही है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं विष्णुदेव जी साहब, आपने करिश्मा किया है। महतारी बंधन योजना प्रारंभ कर जो कल से करने जा रहे हैं, महतारी बंधन योजना, हर महीने हमारी माताओं बहनों को 1000 रुपया, हर महीने 1000 रुपया, पूरे साल में 12,000 मिलेगा। करिश्माई काम किया है भारतीय जनता पार्टी। मेरे बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वह करती है। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है। मेरे बहनों भाइयों, हम लोग नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं नए भारत का निर्माण होने जा रहा है। लोगों के पास मोबाइल पहुंची है। आपकी यह मोबाइल पहले दुनिया के दूसरे देशों से आती थी, अब 92% 100 में 92 मोबाइल भारत में बनती है, और भारतवासियों के हाथों से बनती है। मेरे बहनों भाइयों, छत्तीसगढ़ के नौजवान भी अब मोबाइल बनाने का काम करते हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, नई रेलवे लाइंस बन रही हैं, तरह तरह की चीजें हो रही हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा मेरे बहनों भाइयों,
हम लोगों का संकल्प है एक विकसित भारत बनाना, और हमारा चरित्र एक और है कि हमने जो कहा है सो किया है। हम लोगों ने कहा था ना, जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। मेरे बड़े भाइयों, वादा किया था। कांग्रेस के लोग कहते थे जब कभी कोई घोषणा पत्र जारी होता है, भाजपा वाले कहते हैं हम रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख ने बता दिया, यहां तक कि अपने रामलला की 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। मेरे बहनों भाइयों, रामलला अपनी कुटिया से चलकर, रामलला अपनी कुटिया से चलकर मेरे बहनों भाइयों अयोध्या में अपने महल में आ चुके हैं। हिंदुस्तान में अब राम राज्य का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज भारत नए युग में प्रवेश कर रहा है, और आज आप लोगों में से शायद बहुतों को जानकारी न होगी, पहले हालत यह थी भारत की, दुनिया में कोई मीटिंग होती थी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी, कहती थी भारत गरीबों का देश है, क्या दम है भारत में, क्यों हम भारत की बात सुने। लेकिन बहनों भाइयों, कान खोलकर आप सुन लेना, पहले भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई सुनता नहीं था, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है, यह भारत की हैसियत बनी है। और सारे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं 21वीं सदी इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में सारे राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं 21वीं सदी दुनिया में यदि किसी देश की होने जा रही है तो हमारे और आपके भारत की होने जा रही है मेरे बहनों भाई। और हमारे प्रधानमंत्री का कद दुनिया में कैसा बना है उसे सुनना चाहते हैं। एक घटना बतलाता हूं, रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है 2 साल से। रूस ने जब यूक्रेन देश के ऊपर मिसाइल छोड़ना प्रारंभ किया तो हमारे लगभग 26,000 बच्चे भारत के वहां पढ़ते थे। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे उन्होंने कहना शुरू किया, है मोदी जी, चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से वापस ले आइए, पढ़ाई हो अथवा न हो मुझे कोई चिंता नहीं है, हमारे बच्चों की जान बचनी चाहिए। जानते हैं दुनिया का कोई प्रधानमंत्री जिस काम को नहीं कर पाया, दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष जिस काम को नहीं कर पाया, हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया और टेलीफोन उठाकर रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर रईस अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। और मेरे छत्तीसगढ़ के बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रोक दिया गया। हमारे 24-25 हजार बच्चे यूक्रेन से बाहर भारत आ गए। यह है भारत की, यह है भारत की हैसियत। यह कांग्रेस की हुकूमत में प्रतिदिन 8-9 किलोमीटर हाईवे बनती थी, आज 30 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बन रही है। यह है हमारा नया भारत। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार यहां थी, हम लोगों ने कहा आयुष्मान भारत की योजना चलाई थी, आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जहां उठाइए, आयुष्मान भारत कार्ड कुछ लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? मोदी जी ने भिजवाया था, मिला है? कुछ लोगों को मिला है तो हाथ मिलाइए, बाद में जिनको मिला है वह हाथ उठाएं। पहले जिनको मिला है वह हाथ उठाएं, जिनको न मिला हो मत मिलाइए, जिनको मिला हाथ उठाइए। सुन लेना, आज सुन लेना बात, जिनको मिल गया है उनको बधाई, जिनको नहीं मिला है उनको भी हम आयुष्मान भारत कार्ड मुहैया कराएंगे। बहनों भाइयों, यही विष्णुदेव जी शायद मुहैया कराएंगे, यही कराएंगे। 5 लाख रुपए तक का 1 साल का मुफ्त इलाज होगा आपका, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। हम किसी गरीब को भी दवा के और इलाज के अभाव में मरने नहीं देंगे। बहनों भाइयों, यह है मोदी की गारंटी, मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। जहां तक भारत का प्रश्न है, भ्रष्टाचार,
आपने देखा होगा जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। कोई मां का लाल, चाहे कांग्रेस का हो अथवा किसी पार्टी का हो अथवा दुनिया का कोई व्यक्ति, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा किसी मंत्री पर कोई एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। यह है हमारी सरकार। महिलाओं का सम्मान, यह भी मैंने कहा था। बहनों भाइयों, हमारी माताओं बहनों, सबको बतला दो, अब आपको 33% आरक्षण अगली बार के चुनाव से, संभवतः अगली बार के चुनाव से विधानसभा में 33% हमारी माताएं बहनें बैठेंगी और भारत की संसद में भी 33% हमारी माताएं बहनें बैठेंगी। यह काम भी हम ही लोगों ने किया है। और इतना ही नहीं, आदिवासी यदि भाई यहां सुन लें, प्रधानमंत्री जनधन योजना हम लोगों ने प्रारंभ की है। आपका जीवन स्तर सुधारने के लिए, अब बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपका जीवन स्तर सुधारने के लिए हम लोगों ने यह योजना प्रारंभ की है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने देखा, भारत केवल धरती की नहीं सोचता है, बल्कि हमारे भारत के वैज्ञानिक चंद्रमा पर पहुंच गए। बहनों भाइयों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का अकेला देश बन गया। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार ताली बजाकर अपने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया जाना चाहिए। सूर्य, छत्तीसगढ़ में सूर्य की गर्मी से पसीना टपकने लगता है। बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिक सूर्य के पास जाने के लिए, कल्पना करो, ज्ञान विज्ञान और तकनीक के मामले में भारत कितना उन्नत हो चुका है। सूर्य पर पहुंचने की कोशिश हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। और आपको मालूम है, सूर्य पर पहुंचने के लिए 15 लाख किलोमीटर की दूरी हमारे वैज्ञानिकों ने तय कर ली है, सूर्ययान के माध्यम से, सूर्ययान के माध्यम से। यह है हमारा भारत। इसलिए विकसित भारत को बनाने के लिए हम चाहते हैं आप सभी का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और मैं फिर से दावे के साथ आपको कह सकता हूं, मेरे किसान बहनों भाइयों, ट्रैक रिकॉर्ड, हमारी केंद्र सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। कांग्रेस की सरकारें रहती थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, लोग जेल की हवा खाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह करने की जरूरत, यदि कोई करेगा उसका स्थान, उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। इसलिए आप इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, मैं भारतीय किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहां के प्रदेश अध्यक्ष और यहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी और यहां के किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को इस प्रकार का एक शानदार कार्यक्रम यहां आयोजित करने के लिए, जिसमें लाखों की संख्या में किसान यहां मौजूद हुए हैं, मैं उन्हें अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और एक बार पुनः आप सबके सामने, अपने किसान भाइयों के सामने, किसान का बेटा होने के नाते शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।